हरे कृष्णा। शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात ही भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है। वही शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस रात खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है, जिसे खाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात ही भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। अब सवाल है कि आखिर भगवान शिव को नर से नारी बनने के पीछे की वजह क्या थी। बाद में शिवजी किस नाम से जाने गए। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा के साथ भगवान शिव की भी पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में गोपियों के साथ रास लीला की थी। उनकी बंसी की मधुर धुनी सुनकर सभी गोपियां मंत्रमुग्ध होकर मथुरा से वृंदावन आ गई थी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर देवी देवता भी मोहित हो जाते थे। शिवजी पौरुष का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ महारास को देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाए थे। लेकिन जब वे वृंदावन पहुँचे तो उन्हें द्वारपालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि यह रासलीला केवल गोपियों के लिए है। इसके बाद भगवान शिव जी को एक गोपी का रूप धारण करना पड़ा था। हालांकि इसके लिए उनका साथ माता पार्वती और यमुना नदी ने भी दिया था। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर महादेव घूंघट लेकर नृत्य में शामिल हो गए। वह इतने मस्त होकर नृत्य कर रहे थे कि सारी सुध-बुध खो बैठे। श्री कृष्ण ने भोलेनाथ को पहचान लिया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए महादेव को गोपेश्वर नाम से पुकारा। महारास खत्म होने पर कृष्ण ने भोलेनाथ को ब्रिज में इसी रूप में विराजमान होने का आग्रह किया। तब से ही शिवजी गोपी के रूप में वृंदावन में निवास करते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार गोपेश्वर महादेव की सबसे पहले राधा कृष्ण ने पूजा की थी। मान्यता है कि पूजा के दौरान उनके अंगुलियों के निशान शिवलिंग पर बन गए थे।